अगर आप लोग ज़मीन लेके घर बनाने का प्लान कर रहे हैं तो आज की वीडियो में यही देखेंगे कि ये ज़मीन कितना है और घर कितने स्क्वायर फीट में बना हुआ है और इस घर को इतना बनाने में कितना खर्च आया है, ताकि आप लोग अगर ज़मीन लेके घर बनाने के प्लान कर रहे हैं तो आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि कितना ज़मीन में कितना बड़ा घर बन पाता है और कितना जगह बचता है। तो चलिए देखते हैं आगे। पहले ज़मीन का साइज़ देख लेते हैं कितना स्क्वायर फीट है। ज़मीन 19 फीट चौड़ाई है और 50 फीट लंबाई है यहाँ तक, यानी 950 स्क्वायर फीट है ज़मीन। और गज में देखा जाए तो 105 गज लगभग। डिसमिल में देखा जाए तो 2 डिसमिल से ज़्यादा है, लेकिन 2.25 डिसमिल से थोड़ा सा कम है। जो घर बना रहे हैं इनका बाउंड्री नहीं किया हुआ है, ये इनका बाउंड्री है। इधर राइट साइड में उनका बाउंड्री है, इनका भी नहीं किया हुआ है बाउंड्री, लेकिन पीछे घर बनाए हुए हैं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि घर कितने स्क्वायर फीट में बना हुआ है और कितना खर्च आया है। तो घर का लंबाई चौड़ाई देखा जाए तो 19 फीट चौड़ाई है दीवार से दीवार तक, और इधर से लंबाई है 26 फीट। 494 स्क्वायर फीट में बन रहा है और लगभग 500 स्क्वायर फीट लेके चलते हैं तो 500 स्क्वायर फीट में एक घर बन रहा है। इधर सामने से देखते हैं तो एक दरवाजा है 3.5 फीट बाई 7 फीट का। एक किचन का खिड़की है 2 फीट बाई 4 फीट का, और ऊपर 1 फीट बाई 1 फीट का वेंटिलेशन दिया गया है। अब अंदर चल के देखते हैं कि अंदर से 500 स्क्वायर फीट में कितना बाई कितना का रूम निकलता है, बनता है। तो अंदर से कुछ इस टाइप का ये घर बन रहा है 500 स्क्वायर फीट में। 2 बेडरूम है और इधर ये किचन है। सबसे पहले हॉल का साइज देख लेते हैं। ये हॉल है 12.5 फीट लंबाई है और 11 फीट चौड़ाई है, यानी 11 फीट बाई 12.5 फीट का ये हॉल है। इसके बाद ये पहला बेडरूम है, तो बेडरूम का साइज देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। बेडरूम का दरवाजा 3.5 फीट चौड़ाई है और हाइट 7 फीट है। ऊपर एक वेंटिलेशन दिया गया है। अब अंदर चलते हैं तो आप लोग देख सकते हैं ये है पहला बेडरूम, जिसमें एक वेंटिलेशन दिया गया है और अंदर से एक छज्जा दिया हुआ है। और बेडरूम का साइज देखा जाए तो 9.5 फीट चौड़ाई है और 13 फीट लंबाई है, यानी 13 फीट बाई 9.5 फीट का ये पहला बेडरूम है। अब चलते हैं दूसरा बेडरूम में। पहला बेडरूम है, ये दूसरा बेडरूम है और दूसरा बेडरूम का दरवाजा भी 3.5 फीट चौड़ाई है और हाइट 7 फीट है। अंदर चलते हैं तो आप लोग देख सकते हैं ये है दूसरा बेडरूम। दूसरा बेडरूम में एक वेंटिलेशन दिया गया है 1 फीट बाई 1 फीट का, और अंदर से एक छज्जा दिया हुआ है। और बेडरूम का साइज की बात करें तो 9 फीट चौड़ाई है और 13 फीट लंबाई है। 9 फीट बाई 13 फीट का ये दूसरा बेडरूम है। तो ये हो गया दूसरा बेडरूम। अब किचन की तरफ चलते हैं। किचन का दरवाजा 3 फीट चौड़ाई है और हाइट 7 फीट है। और अंदर चलते हैं तो आप लोग देख सकते हैं ये है किचन, जिसमें एक खिड़की दिया हुआ है 2 फीट बाई 4 फीट का। ऊपर एक वेंटिलेशन दिया गया है 1 फीट बाई 1 फीट का, और किचन में एक स्लैब ढाला हुआ है एल शेप में। अगर किचन का साइज की बात करें तो 11 फीट लंबाई है और 5.5 फीट चौड़ाई है, यानी 11 फीट बाई 5.5 फीट का एक किचन है। तो ये हो गया किचन। कुछ इस टाइप का ये घर बन रहा है, आप लोग देख सकते हैं। 19 फीट चौड़ाई है और 26 फीट लंबाई है, यानी 494 स्क्वायर फीट होता है, लेकिन हम लोग 500 स्क्वायर फीट लेके चलते हैं तो 500 स्क्वायर फीट में कुछ इस टाइप का घर बनता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस घर को इतना बनाने में कितना खर्च हुआ है अब तक। तो टोटल इस घर में 9 कॉलम दिया गया है। इधर सामने से 3 है, बीच में 3 है और पीछे साइड 3 है, यानी टोटल 9 कॉलम दिया गया है। इधर इनका भी बाउंड्री हुआ है और इनका भी बाउंड्री है। इधर साइड का दीवार भी 5 इंची का है और इधर का दीवार भी 5 इंची का है। पीछे साइड जगह नहीं है इनका, इसीलिए उधर 10 इंची का दिए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं ये जो ईंट है ये 1 नंबर ईंट है। तो इस घर में टोटल 5500 ईंट लगा है इतना जोड़ाई करने में। तो चलिए अब छड़ का देखते हैं कि कहाँ कितना mm का लगा है। ये टाई बीम है, टाई बीम में 12 mm का दिए हैं 4 पीस, और बहुत जगह 10 mm का भी देते हैं, और कॉलम में भी 12 mm का दिया गया है 4 पीस। टोटल 9 कॉलम है। लिंटेल में आप लोग देख सकते हैं 8 mm का दिया गया है। किचन का स्लैब में 8 mm का छड़ दिया गया है और बेडरूम का छज्जा में भी 8 mm का छड़ दिया गया है। इस टाइप का कॉलम को काट दिया गया है। पहले ऐसे काटते थे, हम लोग भी ऐसे ही काटते थे, ऐसे काट के दरवाजे जाम करते थे। अंदर में भी बहुत ज्यादा काट दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। इधर 1 2 3 और इधर 2 ही कटा है, तो उस हिसाब से यहाँ और एक कटेगा, यानी कि 3 क्लैंप जाम करना पड़ता है। इसका दरवाजा इधर खुलेगा और इसका दरवाजा इधर खुलेगा, इसीलिए यहाँ काटा गया है। तो ये पुराना तरीका हो गया। अगर आप लोग घर बनाइएगा तो कॉलम को ऐसे नहीं काटना है। पहले हम ही लोग काटते थे ऐसे, काहे कि पहले कोई उपाय नहीं था, लेकिन अब बहुत उपाय आ गया है, जैसे कि ऐसे काटने की जगह में कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप का ड्रिल मार के चौखट फिट कर सकते हैं।
तो चलिए अब जोड़ते हैं कि इस घर को इतना बनाने में कितना खर्च लगा है अब तक। छड़ लगा 650 kg, जिसमें 12 mm का 27 पीस, 8 mm का 50 पीस और 10 mm का 15 पीस और तार कांटी 14 kg। तो टोटल मिला के 650 kg हुआ। 650 kg का 70 रुपये के हिसाब से 45,500 हुआ। ईंट लगा 5500 पीस, 7 रुपया पर पीस के हिसाब से 38,500 ईंट का हुआ। बालू लगा 5 ट्रक, 6,000 रुपया पर ट्रक के हिसाब से 30,000 रुपया बालू का हुआ। गिट्टी लगा 2 ट्रक, 8,000 रुपया पर ट्रक के हिसाब से 16,000 रुपया गिट्टी का हुआ। और सीमेंट लगा 80 बैग, 350 रुपया पर बैग के हिसाब से 28,000 रुपया सीमेंट का हुआ। और इस घर को इतना बनाने में लेबर लगा 45,000 रुपये का। कॉलम टाई बीम ढालने के लिए पटरा मंगाया गया था 7,000 रुपये का, और कुछ एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ देते हैं 5,000 रुपये। तो आप लोग देख सकते हैं इस घर में टोटल अब तक 2,15,000 रुपया लग चुका है, जो कि 500 स्क्वायर फीट है। तो कुछ इतना बड़ा जगह होता है 2.25 डिसमिल जमीन, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग को कुछ आइडिया लग गया होगा। 32 फीट लंबाई है और 11 फीट चौड़ाई है, बाहर यानी 350 स्क्वायर फीट में है। बहुत कम जगह में है। इधर ये रोड है, तो रोड लेवल से बहुत ऊंचा किया गया है, तो इसी टाइप का रखना चाहिए। बहुत जगह बहुत नीचे रख लेते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। तो अंदर चल के देखते हैं कि अंदर क्या क्या बन सकता है 350 स्क्वायर फीट में। सामने से आप लोग देख सकते हैं एक दरवाजा है 3.5 फीट बाई 7 फीट का, और एक खिड़की है 2 फीट बाई 3.5 फीट का। अंदर चलते हैं तो घुसते ही ये हॉल है, और अभी तो सेटरिंग लगा हुआ है। हॉल का साइज की बात करें तो 10 फीट 3 इंची चौड़ाई है अंदर और 14.5 फीट लंबाई है। और अंदर से एक छज्जा दिया हुआ है, जिधर से घुसते हैं उधर से। अगर आगे बढ़ते हैं, ये जमीन तो नीचे ही है, लेकिन अगर जमीन बनेगा इसके बाद ये जो उठेगा ये 6 इंची हाइट उठेगा, यानी कि एक स्टेप चढ़ना होगा ऊपर में। तो अगर आगे चलते हैं, आप लोग देख सकते हैं ये सीढ़ी है। बहुत कम जगह में बनाया जा रहा है सीढ़ी, ऊपर चल के भी देखेंगे। पहले कितना बाई कितना में सीढ़ी बनाए हैं उसको देख लेते हैं। और ये जो सीढ़ी का चौड़ाई है ये 6 फीट का है अंदर, और इसका लंबाई 10 फीट 3 इंची है। तो इस टाइप का है। इधर एक रूम है, आगे सेटरिंग लगा हुआ है तो नहीं दिख रहा है क्लियर से। हम लोग ऊपर चढ़ के भी देखेंगे कि ऊपर से कैसा है। और अगर इधर घुसते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से एक सीढ़ी उतरना होगा। ये ऊपर है, सीढ़ी के लिए बहुत कम जगह है। 10 फीट 3 इंची में दोनों साइड लैंडिंग है। जैसे ये जो चौताल है ये 3 फीट का है, यहीं से उठाना शुरू नहीं करेंगे सीढ़ी के लिए तो फिर ये नहीं बन पाएगा। तो यहाँ ऊंचा उठा दिए हैं। और अंदर देख सकते हैं यहाँ से फिर एक स्टेप नीचे है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से और नीचे है, यानी कि इसमें मिट्टी भरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर जो बनेगा यहाँ से हटेगा तो इधर बाथरूम बन जाएगा, इधर नीचे ही रहेगा। टॉयलेट बाथरूम यहाँ बन जाएगा, यहाँ से छेक दिया जाएगा इधर, तो ये बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग देख सकते हैं सेफ्टी टैंक नहीं खोदा गया है, यहाँ खोदना चाहिए था, लेकिन बाद में बनेगा। काहे कि जगह तो इतना ही है, तो इसी के अंदर हो सकता है। तो इधर अगर अंदर चलते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ एक दरवाजा है जो कि 3 फीट चौड़ाई है और हाइट तो 7 फीट ही रखे हुए हैं। अब अंदर चलते हैं तो आप लोग देख सकते हैं ये बेडरूम है। बेडरूम में एक छज्जा दिया हुआ है अंदर से, और वेंटिलेशन तो दीवार पर नहीं दिया गया है। इधर सामने आप लोग देख सकते हैं वहां पर एक वेंटिलेशन दिया गया है 2.5 फीट बाई 2 फीट का। तो ये है बेडरूम, सिर्फ एक ही बेडरूम का है। और बेडरूम का साइज देखा जाए तो 10 फीट 3 इंची लंबाई है और 10 फीट चौड़ाई है, यानी 10 फीट बाई 10.25 फीट का ये बेडरूम है। एकदम पीछे साइड में बेडरूम हो गया। इधर ये सीढ़ी रूम है और इधर ये हॉल है। तो अब ऊपर चलते हैं। तो अगर ऊपर चढ़ते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप का चढ़ना होगा। तो थोड़ा तो खड़ा हो रहा है सीढ़ी, और यहाँ से यहाँ तक देखें तो 7 फीट है, ठीक है। और इधर छड़ भी निकाला हुआ है, यानी यहाँ से और ऊपर बनेगा। तो कुछ इस टाइप का सीढ़ी चढ़ा रहे हैं बहुत कम जगह में। अंदर 10 फीट 3 इंची ही चौड़ाई है, उसी पर इधर लैंडिंग भी रखना है। ये 2.5 फीट का लैंडिंग है और उधर 3 फीट का रखे हुए हैं। अगर आप लोग बहुत कम जगह में सीढ़ी चढ़ाना चाहते हैं तो इस टाइप का चढ़ा सकते हैं, और उतना खराब भी नहीं है, काहे कि जगह कम है तो जगह के अनुसार सीढ़ी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इधर से एक स्टेप यहाँ ऊंचा कर दिया गया है, ये हॉल है तो दरवाजा लेवल से इधर 6 इंची ऊंचा कर दिया गया है। इसके बाद इधर ये बेडरूम है तो इधर नीचे है, और ये टॉयलेट बाथरूम बनेगा। यहाँ कम जगह है, थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन काम चल जाएगा, जगह कम है उस हिसाब से ठीक। और इधर आगे देखते हैं तो सीढ़ी ठीक है यहाँ तक। और यहाँ पर ये जो ईंटा रखा हुआ है इसका राइजर थोड़ा और उठता तो और अच्छा बन जाता सीढ़ी, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें ईंटा रखा जाएगा। यहाँ पर ये गलती हुआ है थोड़ा सा, अगर इसको और उठा देते 5-6 इंची को 7 इंची का करते तो और अच्छा रहता, लेकिन 6 इंची का यहाँ तक चढ़ाया गया है। इसके बाद उधर ज्यादा खड़ा कर दिया गया है ऊपर में। यहीं से सही कैलकुलेशन करके इधर 7-7 इंची का बनाते जाते तो थोड़ा तो सीढ़ी थोड़ा कम खड़ा होता।
ये लैंडिंग में यहाँ ईटा जुड़ाई हो जाएगा, यानी जैसे रखा हुआ है उससे रखा जाएगा। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं इधर यहाँ 2 स्टेप बना हुआ है। ये जो लैंडिंग है, चौताल है, उसको बीच में काट दिया गया है। इसके बाद ऊपर ऐसे चढ़ा दिया गया है। तो जगह के अनुसार ऐसे बनाया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई शिकायत नहीं है। काम खराब हुआ है कि ठीक हुआ है, जगह के अनुसार जैसे बन पाया मिस्त्री लोगों से चढ़ा दिए हैं। तो चलिए अब छत ऊपर चढ़ के देखते हैं ऊपर से कैसा है। ये 7 फीट लंबाई है, 7 फीट चौड़ाई है, इतना ही में चढ़ाना है। इधर ये लैंडिंग है नीचे और इधर का लैंडिंग ये है। तो यहाँ से देख सकते हैं 11 फीट चौड़ाई है और 32 फीट लंबाई है। तो कुछ इस टाइप का घर बन पाता है 350 स्क्वायर फीट में, अगर ऐसे लंबा प्लॉट रहे या तो जमीन रहे तो। ये इधर बेडरूम है और ये सीढ़ी है और आगे हॉल है। और ये जो चीज देख रहे हैं यहाँ पर, तो बोरिंग किया गया है नीचे, इसीलिए यहाँ छेदा छोड़ा गया है छत पर कि कभी अगर पाइप उप निकालना हो तो निकालने के लिए बने। नीचे बोरिंग में पाइप लगाना होगा या तो कुछ खराबी होगा, उस समय निकालने के समय इसको हटा दिया जाएगा, यानी ऊपर से ढका हुआ रहेगा उसको हटा देंगे। और इस घर में टोटल 8 कॉलम दिया गया है। इधर किनारे 4 है और इधर से 4 है, यानी 8 कॉलम दिया गया है। कॉलम में जो छड़ दिया गया है 12 mm का दिया गया है, 4 पीस। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप का ये घर बन रहा है। और इधर सामने 2 कॉलम है, इसको 15 बाई 10 का कर दिए हैं। आप लोग देख सकते हैं इसमें टोटल 6 छड़ दिया गया है 12 mm का। कम जगह के हिसाब से अगर किचन बनाना चाहें तो वहाँ स्लैब ढाल सकते हैं, दरवाजे के सामने ओपन किचन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक फैमिली के लिए एक बेडरूम हो गया, इधर ये सीढ़ी हो गया, यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम बन जाएगा, इधर ये हॉल हो गया, इसके बाद ओपन किचन हो जाएगा। या तो फिर ई कोने पर रख सकते हैं, पर हो सकता है किचन, या फिर इस कोने पर हो सकता है। 2 जगह है, अपनी सुविधा के अनुसार रख सकते हैं। और इस घर को इतना बनाने में अब तक 2,70,000 रुपया लगा है। 2.5 लाख आसपास रहेगा तो आप लोग नीचे से लेकर ऊपर तक काम करा सकते हैं, यानी छत ढाल सकते हैं 350 स्क्वायर फीट में।